चाहिए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आपने देखा था अभी जब हमारे पास 3 लफ्ज़ थे, हमने कहा था 3 लफ्ज़, ये सही है ना? 3 लफ्ज़ होते हैं जिससे फ़िल माज़ी में पहला लफ्ज़ होता है फ़ाउल फ़िल, सही। जो पहला लफ्ज़ होता है, जो रूट वर्ड्स का पहला लफ्ज़ होगा उसको फ़ाउल फ़िल कहेंगे। दूसरा जो रूट वर्ड्स का लफ्ज़ होगा उसको कहेंगे ऐनुल फ़िल, और जो तीसरा लफ्ज़ होगा रूट वर्ड्स का उसको कहेंगे लामुल फ़िल। इसके बाद जितने भी रूट वर्ड्स आते जाएंगे उसको लामुल फ़िल कहते जाएंगे। तो हमें पता है कि फ़िल माज़ी में जब 3 लफ्ज़ होते हैं, फ़िल माज़ी में तीनों पे ज़बर होगा तो भी फ़िल माज़ी होगा, पहले पर ज़बर होगा और दूसरे पर पेश होगा और तीसरे पर ज़बर होगी तो भी फ़िल माज़ी होगा। फिर हमने कहा था पहले पर ज़बर, दूसरे पे ज़ेर और तीसरे पे फिर ज़बर होगी तो भी फ़िल माज़ी होगा। लेकिन फ़िल माज़ी के तीनों में सीगों में जब हम देखते हैं फ़िल माज़ी के तीनों जो वज़न है, इनको वज़न कहते हैं ना, वज़न में किसी वज़न के कोई भी कहीं पे भी कोई लफ्ज़ साकिन नहीं होगा जब तक इसके साथ प्रोनाउन ऐड ना किया जाए। तो जब हमने प्रोनाउन की बात की थी तो प्रोनाउन में हमने सबसे पहले जो हमने प्रोनाउन में बात की थी वो एक जनरल बात थी। इसको आप नोट करिएगा। प्रोनाउन में हमने एक जनरल सी बात की थी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप नोट करें। जनरल बात कौन सी थी? वो सबसे जो कॉमन बात थी वो ये थी कि जब भी हमें दो का सीखा बनाना होगा 2 लोगों के लिए तो उसमें अलिफ आएगा, और जब भी वाव का बनाना होगा वाव में जो है वो प्लूरल आ जाएगा, ठीक है, प्लूरल लेकिन मर्द, जमे मुज़क्कर, ओके, रद होगा, और अलिफ जो है वो 2 के लिए होगा। इसी तरीके से ता जो होती है तानीस मुअन्नस के लिए होती है, और गोल जो नून होता है वो मुअन्नस के लिए होता है, फीमेल मेल नहीं फीमेल के लिए होता है, लेकिन फीमेल जो जमा की हो, सही। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारे पास प्रोनाउन है ना, ये जनरल है। कुछ प्रोनाउन हमारे पास, इसको नोट करिएगा, कुछ प्रोनाउन हमारे पास ऐसे हैं जो जनरल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ फ़िल माज़ी की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ फ़िल माज़ी की प्रॉपर्टी है। उनमें से कौन कौन सा आता है? ता ज़बर। जब हम 3 लफ्ज़ों के साथ ता को मिला देंगे, जैसे नून को हमने मिलाया था, अलिफ को मिलाया था, वाव को मिलाया था, इसी तरीके से आखिर में जब हम ता को मिलाते, ता फिर दो के लिए आता है, ता यानी तुम एक मर्द, तुम 2 मर्द, या तुम 2 औरतें या एक मर्द एक औरत, तुम यानी तुम बहुत ज़्यादा मर्द, ती यानी तुम एक औरत, तुमा वही 2, फिर ता तुमा तुन्ना का मतलब होगा बहुत ज़्यादा औरतें, तुम बहुत ज़्यादा औरतें, फिर तो मैं एक मर्द औरत जो भी मैं, और तो ना यानी हम। ये जो प्रोनाउंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रोनाउन आप हिफ्स कर लो। ये 8 प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है फ़िल माज़ी की। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो लफ्ज़ है ये वर्ब है, या ये जो लफ्ज़ है फॉर एग्जांपल नाउन है या वर्ब है, तो नाउन में तो आपको पता है कि अलिफ लाम आता है, तनवीन आती है, हर्फ जार आते हैं, लेकिन कहीं पर आपको पता चलता है कि ये लफ्ज़ वर्ब है, लेकिन पता नहीं चल रहा बाब पे गया, अभी तक आपने बाब नहीं पढ़े, तो ये फ़िल माज़ी है या फ़िल मुज़ारे या फ़िल अम्र है। तो जहाँ पर भी आपने उसके साथ ये वाले प्रोनाउन देखे तो आप समझ जाओगे कि ये फ़िल माज़ी की बात हो रही है। इसको आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, ठीक है? अच्छे से नज़र आ रहा है ना बोर्ड? जी जी जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा फ़िल माज़ी को सर्च करते हैं, फिर हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मैं नहीं रख पाऊँगी। आज किरण का भी मुझे मैसेज था ना, किरण भी हॉस्पिटल गई है, तनवीर आपा भी नहीं। आज बोर्ड को क्या हो गया? बत्ती जाने की वजह आपा से ये जो
आपने जो प्रोनाउंस बताए थे हु, हुमा, हुम, ये सब, इसके अलावा ये जो आपने अभी बताया ये सब भी प्रोनाउन है? हाँ बिल्कुल, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, मरियम वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। वो भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, सही। जी। ये भी प्रोनाउन है और वो भी प्रोनाउन है। चले, ये जो प्रोनाउन है ना मरियम, देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये जो प्रोनाउन है, ये जो मैंने अभी आपको ये लिख के बताए हैं, ये वाले हैं फेले माजी की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको और नोट करिएगा, ये प्रोनाउन है फेले माजी की प्रॉपर्टी, और वो जो अलिफ वाव और नून और ता साकिन मैंने आपको बताया, ये अलिफ वाव जो है ये भी प्रॉपर्टी है फेल की। इसको नोट करिएगा कि जो प्रोनाउन अंजुम मरियम, अब नोट करें कि जो प्रोनाउन फेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं उन प्रोनाउन को कहते हैं ज़मीर फ़ाइली, यानी सब्जेक्ट होते हैं। और हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्न, ये ज़मीर सब्जेक्ट भी होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट भी होते हैं, और प्रीपोजिशन के साथ भी आते हैं। हम इसको कहेंगे कि ज़मीर फ़ाइली, मफ़ऊली, और हम इसको मुब्तदा ख़बर भी कह सकते हैं, यानी नाउन के साथ भी आ सकता है, और फिर हम इसको जार मजरूर के साथ भी ला सकते हैं, ठीक है। वो वाले जो मैंने आपको बताए थे, क्लियर। लेकिन ये वाले ज़मीर फ़ाइली हैं और जो फ़ेल के साथ चिपक के आते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं, ये ज़मीर फ़ाइली होंगे, ओके। चले, अब हमने किया था फ़अल, हमने फ़अल कर लिया था ना। अब हम आते हैं, हमने गायब के 6 सीगे कर लिए थे। अब हम आते हैं मुखातिब की तरफ। मुखातिब, मुखातिब के हमारे पास कितने सीगे हैं? मुखातिब की हमारे पास 2 किस्में हैं, और उसमें 3 किस्में हमारे पास मिल जाएंगी। मुखातिब में आता है मेल, फीमेल, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मरियम, आपने फ़अला को सर्व किया ना, फॉर एग्जांपल, हाँ, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। अब आप, तुम एक मर्द ने ये काम किया, इसको आप क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? इसको आप लगाओ। फ़अला, फ़अलू। तुम अच्छा, वो मुखातिब का हाँ, बनाने के लिए जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, मुखातिब के जो हाँ। प्रोनाउन लिखवाए उनमें से आप कोई भी एक ज़मीर निकाल के यहाँ लगा दें। फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। बहुत अच्छा, फ़अल, लाम साकिन हो जाएगा, इसको आप नहीं बोलेंगे। फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। तुम। फिर फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलती, फ़अलतुन्ना। फ़अलतुमा, फ़अलतुमा। फ़अल, फ़अलतुन्ना। बहुत अच्छा, फ़अलतुन्ना। फिर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। फ़अल, फ़अलतु, फ़अलना। बहुत अच्छा, मुतकल्लिम के 2 सीखे होंगे, फ़अलतो में, हाँ, तो फ़अलना, फ़अलना। ये आपको ये हमेशा नोट करना है कि छठे सीखे के बाद जो हमारा लामुल फेल होगा, यानी जो तीसरा रूट वर्ड्स में से जो तीसरा हुरूफ असल में से लफ्ज़ होगा, वो हमेशा साकिन रहेगा आखिरी वक्त तक, ठीक है। फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतो, फ़अलना। और एक और चीज़ जो आपको अच्छे से याद करनी है, यहाँ पर जब आप इसका तज्ज़िया तरकीब करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है फ़अलता, ठीक है, फ़अलता लिखा है, मैं आपको कहती हूँ इसका तज्ज़िया तरकीब करें, तो आप कहेंगे फ़अल फ़ेल माज़ी, ओके। आप क्या कहेंगे? फ़ेल माज़ी का फ़ेल माज़ी, और ता जो है इसका प्रोनाउन, लेकिन आप क्या कहेंगे? ता इसका फाइल, ठीक है। तुमा इसका फाइल, फ़अल तुमा, फ़अल फ़ेल माज़ी, तुमा इसका फाइल, फ़अल फ़ेल माज़ी, तुम इसका फाइल, फ़अलती, फ़अल फ़ेल माज़ी, ती इसका फाइल, फ़अलतुमा, हम कहेंगे फ़अलतुमा, फ़अल फ़ेल माज़ी, तुमा इसका फाइल, फ़अलतुन्ना, फ़अल फ़ेल माज़ी, तुन्ना इसका फाइल,
فعلتو فعل فعل ماضی تو اس کا فاعل فعلنا فعل فعل ماضی نا اس کا فاعل ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس طرح سے لیں فعلتا تم نے کام کیا تھا فعلتما تم دو نے کام کیا تھا فعلتم تم بہت زیادہ مردوں نے کام کیا تھا فعلتی تم ایک عورت نے کام کیا تھا فعلتما تم دو عورتوں نے کام کیا تھا فعلتن تم سب عورتوں نے کام کیا تھا فعلتو میں نے کام کیا تھا فعلنا ہم نے کام کیا تھا. اوکے چلے میں آپ کو وہی اثر انجم آپ سرو کریں گے اثر کو. جی اثرت ہاں نہیں آپ نے ایک اثرتا اس میں مخاطب میں کرنا ہاں ہے نا. مخاطب میں کرنا ہے. ہاں جی اثرتا ہم، اثرتما ہم، اثرتم اثر تم اثرتی اثرتما ہم، اثرتنا ہم، اثرتو اثرنا. اثر تو اثر نہ. بہت اچھا. مریم یسر یسرتا یسرتما یسرتم یسرتی یسرتما یسرتن یسرتو یسرنا. یسر تو یسر نہ. بہت اچھا. اچھا مریم میں آپ کو دیکھتی ہوں وجد وجد کو آپ کو صرف کرنا ہے لیکن آپ کو ایسے بتانا ہے وجد ایسے فار ایگزامپل. ہاں میں صرف نہیں کر میں اس کے میننگ نہیں بتاؤں کیونکہ خود آپ کو بتانی ہے. جیسے ایک ایگزامپل میں پہلے ضرب کرتی ہوں ٹھیک ہے اور انجم آپ کے لیے ہے کتب. اوکے آپ یہ تو میں ضرب کو صرف کرتی ہوں. جیسے ضرب ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں آپ اس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے. ضرب مارا اس ایک مرد نے ضربہ مارا دو مردوں نے ضربو مارا بہت زیادہ مردوں نے ضربت مارا ایک عورت نے ضرب تا مارا دو عورتوں نے ضرب نہ مارا بہت زیادہ عورتوں نے ضربتا مارا تم نے ضرب تما مارا تم دو مردوں نے ضرب تم مارا تم بہت زیادہ مردوں نے ضربتی مارا تم ایک عورت نے ضرب تما مارا تم دو عورتوں نے ضرب تن مارا تم بہت زیادہ عورتوں نے ضرب تو مارا میں نے ضرب نہ مارا ہم نے. اوکے اس طرح سے آپ کو سرو کرنا ہے. وجد مریم وجد کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. کتب لکھا. اوکے اب ہم کرتے ہیں سرو اور پھر ہم کرتے ہیں کلاس کو ختم. چلیں اپا وجد کے مطلب حاصل کرنا پانا حاصل کرنا کسی چیز کا کوئی چیز مل جائے نا اس کو وجد کہتے ہیں. وجود کہتے ہیں نا میرا وجود موجود اسی سے نکلا ہے. اوکے وجدا وجدا وجدو ایک ایک لفظ کے ساتھ مریم ایک اب اس کے ساتھ میننگ بھی بتاتے جاؤں. ہاں بالکل آپ کو بتا دیں. وجدا وہ ایک مرد نے حاصل کیا. ہاں وجدا وہ ان دو مردوں نے حاصل کیا. ہاں وجدو ان بہت سارے مردوں نے حاصل کیا. ہاں وجدت وجدت وہ ایک عورت نے حاصل کیا. وجدتا وہ دو عورتوں نے حاصل کیا. وجدنا وہ ان بہت ساری عورتوں نے حاصل کیا. وجدتا تم ایک مرد نے حاصل کیا. وجدتما تم دو مرد نے حاصل کیا. وجدتم تم بہت سارے مردوں نے حاصل کیا. وجدتی تم ایک عورت نے حاصل کیا. وجدتما تم دو عورتوں نے حاصل کیا. وجدتنا تم بہت ساری عورتوں نے حاصل کیا. وجدتو میں نے حاصل کیا. وجدنا ہم نے حاصل کیا. بہت اچھا بہت اچھا. انجم بسم اللہ. کتبہ یعنی لکھنا. ہاں لکھنا. ہاں جی کتبہ وہ ایک مرد نے لکھا. کتبہ وہ دو مردوں نے لکھا. کتبو وہ بہت زیادہ مردوں نے لکھا. کتبت وہ ایک عورت نے لکھا. کتبتا وہ دو عورتوں نے لکھا. کتبنا وہ بہت ساری عورتوں نے لکھا. کتبتا تم ایک مرد نے لکھا. کتبتما تم دو مردوں نے لکھا. کتبتم تم بہت سارے مردوں نے لکھا. کتبتی تم ایک عورت نے لکھا. کتبتما تم دو عورتوں نے لکھا. کتبتنا تم بہت ساری عورتوں نے لکھا. کتبتو میں نے لکھا. کتبنا ہم نے لکھا. ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھا. انشاءاللہ میں ہوں نا آپ کو ہوم ورک بھیجتی ہوں قرآن کی آیتوں کا. ٹھیک ہے آپ کو اس میں فعل ماضی نکالنا ہے اور پھر اس میں سے فعل ماضی کا ترجمہ کرنا ہے. اوکے میں انشاءاللہ گروپ میں کل یا رات کو آپ کو بھیج دوں گی. اوکے
आपको मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? जी मरियम। आपा वो एक जो मुझे ये पूछना था कि जब रूट वर्ड निकालते हैं तो हाँ। उसमें जो है वो कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब वर्ड जो है वो आखिर में रिपीट होता है। जैसे फ्राइडे को मुझे याद नहीं आ रहा आपा वो कौन सी आयत थी उसमें जैसे आखिर में खुद से य लगा देते हैं कभी हाँ, वाव हाँ। तो वो कैसे पता चलता है कि इसमें लगाना है और इसमें रूट वर्ड नहीं है? देखिए मरियम, हम जितना देखिए अभी तो हम बहुत स्लो जा रहे हैं ना। देखिए अभी हमने फेले माजी में सिर्फ हमने, जी अब देखिए पहले मैंने आपको बताया था फेले माजी के 3 लफ्ज है ना, फिर मैंने इसके साथ प्रोनाउन चिपका जी दिए। ओके, अभी पहले आपके लिए पता नहीं था लेकिन अभी आपके लिए क्लियर हो गया ना। जी सही। इसी तरीके से अरबी बहुत, इसीलिए कहते हैं ना, सब कहते हैं कि अरबी ज़बान थोड़ी सी मुश्किल है और टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये अचानक कभी या चिपका देते हैं, कभी वाव चिपका देते हैं। वाव तो मैंने आपको बताया कि वाव जो है जब लगाते हैं ना तो उसका मतलब होता है जमे मुज़क्कर। ओके, या यानी में, या कभी कभी या जो है वो निस्बत के लिए लगाते हैं, जैसे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी यून, तो यानी पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान के साथ प्लस कर दिया नी तो पाकिस्तानी हो गए ना, हम लोग निस्बत दे दी हम लोगों को पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जब हम जितनी जितनी हम अरबी पढ़ते जाएंगे ना तब तक हमारे लिए खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा मरियम। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी भी ना तो आपने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई ना तो आपको नहीं समझ भी नहीं आएगा, आपको मुश्किल लगेगा। तो इंशाल्लाह ओके जैसे जैसे आप ग्रामर पढ़ेंगे ना जी आपके लिए। और हाँ, एक और मज़े की बात यहाँ पे आती है कि हमें कैसे पता चलेगा ये रूट वर्ड्स इसके ये है। तो जैसे जैसे हम लोग कुरान की आयतों की गहराई में जाए ना, खुद ब खुद हमारे लिए रूट वर्ड्स खुल जाएंगे। आपको पता है जो हमारी बड़ी क्लास है ना, 90% अब उनको रूट वर्ड्स आते हैं। 90 से ज़्यादा आते हैं पर मैं 90% कहती हूँ, उन लोगों को रूट वर्ड्स खुद ही आते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं। तो जितना जितना हम गहराई में जाएंगे ना, जितना जितना हम तेज़ी से के साथ पढ़ेंगे ना, उतना उतना हमारे लिए खुलता जाएगा। सही। तब तक हमारे लिए ये चीज़ें नहीं ओके खुलेंगी जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ मरियम? जी जी हाँ। आपा समझ और गई मैं। और कुछ ऐसा लफ्ज़ हो ना जैसे आपको लगता है हाय अल्लाह मेरे सर से गुजर रहा है, तो उसी वक्त आप मुझसे फ़ौरन पूछ लें ताकि वो आपके लिए फिर मैं फ़ौरन क्लियर कर लूँ ना, फिर आपको परेशानी ना हो। मुझे पता है कि जब कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आता मुझे इतनी घबराहट होती है, मुझे लगता है मैं क्या करूँ कुछ कुछ कर दूँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये मुझे लफ्ज़। तो जैसे भी हो ना आप मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ओके आपा ग्रामर में जाएंगे तो हमारे लिए क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बस मैं आपको भेजती हूँ इंशाल्लाह कुरान की आयतें, और फिर आपको मुझे तर्जुमा करके खुद से भेजना है, उसके रूट वर्ड्स निकालने हैं, रूट मीनिंग निकालनी है, और ग्रामर में उसका जार मजरूर निकालना है, जो भी आपने पढ़ा है सब आपको निकालना है। ठीक है, हम एक सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद